नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बारे में आपको सुनकर बहुत ही दुख लगेगा और वो ये है कि किस तरीके से झांसा देकर जो हमारे नौजवान हैं उनको लोग दूसरे देश में लेकर जाते हैं और बहुत सारे सब्ज बाग दिखाकर कि हम आपको बहुत अच्छी नौकरी दे देंगे या आपको वहां की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं बात कर रही हूँ रशियन आर्मी की। जो रूस की जो आर्मी है, जो रूस की सेना है, वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में हमारे बहुत सारे भारतीय वहां पर पहुंचे थे। और अभी जो आज विदेश मंत्रालय की तरफ से जो खबर आई है वो ये है कि 12 इंडियन नेशनल्स यानी कि 12 भारतीय लोग उनकी मौत हो गई है। और इनफैक्ट जो 12वां व्यक्ति है वो केरला का है, जिसके बारे में आज विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। टोटल 126 लोगों को झांसे से वहां पर बुलाया गया था या वो लेकर गए गए थे। उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंट्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि झांसा देकर ऐसे लोगों को मिसलीड करते हैं। अभी 16 ऐसे लोग हैं जो कि लापता हैं, उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है और ये बात खुद विदेश मंत्रालय ने कही है। और उन्होंने कहा कि हम लगातार रशियन अथॉरिटीज के टच में हैं और जल्द से जल्द लोगों को हम वापस बुलाएंगे। तो एज ऑफ टुडे जितने भी केसेस हैं, टोटल जो संख्या थी जो लोगों की जो गए थे वो 126 है। 96 लोग वापस आ चुके हैं, 12 के मरने की खबर है और 16 अभी लापता है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये मोदी सरकार किस तरीके की एक पॉलिसी है। और पिछले साल से ये कहा जा रहा था कि हम ऐसे लोगों पर हम नकेल कसेंगे। जब लास्ट ईयर 2 बार मीटिंग हुई थी व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी जी की, तो भी ये सब सारी बातचीत आई थी और उन्होंने कहा था कि हमने इसमें कड़े कदम उठा लिए हैं। लेकिन क्या वजह है, क्योंकि ये कहा जाता है कि रूसी आर्मी में घुसने के बाद जो बाकी देश के जो लोग हैं उनको रूस की सेना बहुत जल्दी छोड़ती नहीं है। तो ऐसे में क्या भारत की सरकार लाचार है? क्या भारत की सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो अपने लोगों को इस तरह से बैटलफील्ड्स पर मरने के लिए छोड़ दे? आज इस पूरी खबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है और एक अच्छा खासा एक लंबा चौड़ा उन्होंने आर्टिकल लिखा है जिससे कि मोदी जी की कितनी किरकिरी होती है, मोदी सरकार की के लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो 12 इंटरनेशनल्स के मरने की खबर आई है और जिसको खुद जिसकी तस्दीक विदेश मंत्रालय ने की है, ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है मोदी जी के लिए। और ये जानते हुए कि ये खबर आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी बड़ी बड़ी है, हालांकि इसको इंडियन मीडिया ने भी लिखा है, अभी मैं कई वेबसाइट्स देख रही थी उसमें ये खबर आई है, लेकिन विदेश मंत्रालय के हवाले से जो खबरें हैं वो है। लेकिन इतनी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट जो वॉशिंगटन पोस्ट ने की है वैसी नहीं है कहीं। जी अरुण जी। नमस्कार नीलू जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये नहीं मालूम है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल आई है इसके कारण ये रिस्पांस आया है, क्योंकि उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने रशियन गवर्नमेंट से बात की तो वहां से तो रिस्पांस आया कि ये बातें जो है, जो दो तरफा नेगोशिएशन हो रहे हैं उसमें ये बातें उठी हैं और उनको वो रेफर किया। लेकिन इंडिया की जो मिनिस्ट्री थी उसने जो है इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया वॉशिंगटन पोस्ट को। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ये मालूम था या ये आर्टिकल पब्लिश हुई तो उसके एंटिसिपेशन में इन्होंने ये सारे क्लैरिफिकेशन दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात सरकार को नहीं मालूम है। और ये वॉशिंगटन पोस्ट की आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि 2024 में मोदी जी ने ये मामला, जब वो पुतिन से मिले थे तो ये मामला उठाया था और ये दोनों के संज्ञान में है कि ये हो रहा है, लेकिन ये खाली एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपको याद हो तो इजराइल में लोग बता के हमारे यंगस्टर्स को वहां ले जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, और बहुत लोगों ने ये कहा कि ठीक है, जब यहाँ भुखमरी से मरना है तो इससे बढ़िया है कि हम वहां पे जाके ज्यादा सैलरी से मरें और हम उनके लिए लड़ें। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में आप अपना सरप्लस मैन पावर को जो है मर्सनरी के रूप में, या जिसको कहते हैं कि पेड सोल्जर के रूप में, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि अगर आप करते हैं, अगर सरकार ये करती है तो इसका मतलब वो जो है वॉर, अगर वॉर वहां पे
इजराइल का जो वो हो रहा है लेबनान के साथ और खाड़ी के और देशों के साथ, तो और उसी तरह जैसे रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, तो अगर सरकारी सम्मति से अगर ये वहां पर मैन पावर सप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि यू आर एट वॉर, एंड आप जो है एक साइड का आप जो है पक्षपात कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंस है कि ये दोनों नेशन, इजराइल हो या रशिया हो, ये हमारे दोस्त माने जाते हैं, हमारे बहुत नजदीकी माने जाते हैं। रशिया से हमने एक साल के अंदर में $46 बिलियन का हमने सस्ता क्रूड इंपोर्ट किया, जिसका कि बहुत हद तक फायदा रिलायंस को गया। तो हमारा ये कहना है कि ये सरकार के को इसकी जानकारी है, उसके बावजूद ये जो है ये अलाउ कर रहे हैं, और इनके आंकड़े पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो जितने भी रिक्रूट करने वाले हैं, वो जो है उनको रजिस्टर होना पड़ता है गवर्नमेंट की साइट के ऊपर, क्योंकि ये जो मिडिल मैन है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, इसमें बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ पाया गया। कैसे लड़कियों को ये भगा के सेक्स ट्रेड में ले गए, फॉल्स मैरिज में प्रॉमिस किए, तो वो सारा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसके अंदर में बहुत अच्छे अच्छे लोग पकड़े गए। यहाँ पे एक सस्पिशन है, और वॉशिंगटन पोस्ट में ये बात नहीं कही जा रही है, यही दिखाया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट करते हैं और वो सुनते नहीं है। उसमें ये भी मेंशन किया उस आर्टिकल के अंदर में कि जब वो रशियन अथॉरिटीज को इन्होंने कहा कि कह दो कि जो है मोदी सरकार ने सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए। अब ये कौन से एग्रीमेंट थे जो कैंसिल हुए? तो वो बात जो मर्सनरी जो वहां पर सोल्जर के रूप में काम कर रहा है, जिसको बहका के ले जाया गया, जब वो जनरल या अपने सुपीरियर ऑफिसर को कहता है कि कुछ नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब पूरा होगा तभी हम तुमको छोड़ेंगे, और यहाँ से वो ले जाते हैं, रशियन में कुछ लिखा होता है, उस पर दस्तखत कराते हैं, यहाँ पे ये कहते हैं कि तुम चलो वहां पे ड्राइवर कुक या इस तरह की नौकरी, और वो दिखाते हैं कि तुमको 1.5-2 लाख रुपए मिलेंगे। तो आदमी अब ये नहीं मालूम है कि बहकावे में ले जा रहे हैं या जेन्युइन जा रहे हैं, लेकिन वो वर्क परमिट वगैरह देख के आफ्टर ऑल जब वो यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं या जब वहां पर वर्क वीसा दिखाते हैं, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना सरकार के पास। तो सरकार को, माने इसमें दो बातें आती है कि सरकार को मालूम है और उन्होंने परमिट किया और पकड़ा गए तो वो रिस्पांस दे रहे हैं। एक ये संभावना है, मैं नहीं कहता कि ये। दूसरी संभावना है कि सरकार वाकई सिंसियर है, ऑब्जेक्ट कर रही है और रशिया उसको सुन नहीं रहा है। तो दोनों स्थिति जो है, पहली तो एकदम ही गलत है, वो तो होनी नहीं चाहिए कि ये जैसे और सब जगह होता है कि फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं कि अब पकड़ा गए तो हम उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हम इस बात को मानने को, मतलब कि ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं हो सकती। आप अरुण जी ये बताइए कि ये मोदी जी के लिए या मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है? यहाँ पर लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही हैं, और दूसरे देशों में इस तरीके से मरने के लिए सारे जो नौजवान हैं वो उनको वो दे आर फोर्स्ड टू गो टू सच बैटलफील्ड्स एंड टेक अप जॉब्स। तो ये क्या मोदी सरकार की एक तरीके से विफलता नहीं है? एक नीति का अभाव, एक प्रॉपर नीति का अभाव नहीं दिखता इसमें? नहीं, आप सही कह रही है। उनको तो ये करना चाहिए कि एडुकेशन और इसके बहाने से जा रहे हैं, तो वो सारे वीसास को ये बंद, ये उन लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दें, जाने नहीं दें। बड़ी बात ये है, ये सबसे चौकन्ना होने की बात ये है, जो नहीं माना जाता, कि क्या आप केवल 15 या 20, आप कहते हैं इतने लौट गए, इतने आ गए, तो क्या 15-20 लोगों के लिए आप पूरी दोनों जन बदनामी लेंगे? रशिया भी बदनाम हो रहा है, हम भी बदनाम हो रहे हैं। क्या तो ये नंबर बहुत ज्यादा है और आप उसको जो है अंडर प्ले कर रहे हैं? 15-20 के लिए आप 15-20 में क्या आप यूक्रेन का वॉर जीत लेंगे? तो आप बदनामी क्यों लेंगे? आप तो वो 15-20 को भी रिलीज कर देंगे, कह देंगे कि क्यों बदनाम कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजारों लोग जा रहे हैं इसकी आड़ में?
15 के ऊपर अभी जो आपने फिगर आपको बताई। क्या शक है? आपको लगता है कि ये मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है, यहाँ वहां पर और भी भारतीय ट्रैप्ड हो सकते हैं? जो ऑफिशियल फिगर आई है कि 16 लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। हो सकता है कि ये नंबर बहुत ज्यादा हो। इस चीज की आशंका से हम इसको डिसमिस नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और जो लोग हैं तुरंत बहकावे में आ जाते हैं। तो जो ऑफिशियल चैनल जो पकड़ा गए या जो नॉन फिगर है वो अलग फिगर है। बहुत सारे जगह में हो सकता है कि लोगों को मालूम हो कि वो गए हैं, या हो सकता है कि वो एक्चुअल फ्रंट पे नहीं लड़ रहे हों, वो बैकरूम में उनका वो सपोर्ट जो आर्मी है तो वो इट मार्चेज ऑन इट स्टमक। ये बहुत पहले नेपोलियन ने कह दिया, स्टमक मतलब कि उनकी सप्लाई लाइंस जो है इंटैक्ट होनी चाहिए। तो जब सप्लाई लाइन इंटैक्ट होने चाहिए तो उसमें और सब जो हेल्पर्स हैं जो उसको मतलब कि खाने का अरेंजमेंट है या जो भी है तो उसके अरेंजमेंट में ये चूंकि मैन पावर की कमी है। लेकिन ये फैक्ट है कि वहां पर जो है वहां भी बहुत ज्यादा आक्रोश है कि माताओं में कि जबरदस्ती जो यंग लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सोल्जर बना के उनको वहां भेजा जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा गड़बड़ है कि भाई अगर हो रहा है, क्योंकि आप ऑफिशियली नहीं कर सकते, तो भाई जो जा रहे हैं उनको इंश्योर तो करिए ना। भाई अगर कुछ हो गया, जैसे आप हमारे सोल्जर्स हैं उनको इंश्योर करते हैं, तो उनको कम से कम ये तो है कि वो मिले। लेकिन ये अगर इनफॉर्मल वे में हो रहा है और रशिया की जो हमें रियायती दर पर जो ये सप्लाई कर रहे हैं ऑयल, और उसके कारण हम उसको देख नहीं रहे हैं या उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर ठीक से रेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है कि इस तरह का काम हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि, और ये क्या कोइंसिडेंस है कि एक तरफ इजराइल और दूसरे तरफ जो है रशिया। तो क्या ये हमारी ये पॉलिसी है कि वी आर दी ऑफिशियल सप्लायर ऑफ यूथ फॉर फाइटिंग अदर पीपल्स वॉर? ये तो नहीं, बहुत ही लेकिन गलत अब बात है। मोदी सरकार के अलावा ऑप्शन उनके पास क्या है? सिवाय इसके कि अपनी मजबूरी बताएं कि देखिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मोदी जी तो बिल्कुल यूक्रेन की वॉर रुकवाने पर भी की बातें करने लगे थे कि भाई देखिए हमारे इंटरवेंशन से यूक्रेन की वॉर रुक जाएगी। तो इतने बड़े बड़े मोदी जी ने दावे तो किए, लेकिन आज अपने ही लोग इस तरह से वहां के युद्ध क्षेत्र में मारे जा रहे हैं। नहीं तो उनको पासपोर्ट नहीं इशू करें ना, वो उसमें वो रिग्रेस उसमें डालें। क्योंकि अगर आपको एक बात याद होगी, ये कहने की बात नहीं है कि जो है बहुत ज्यादा जो है ये देह व्यापार हो रहा था, जबकि लोग आ रहे थे रशिया और यूक्रेन से, यंग वुमेन वेर कमिंग और यहाँ के अंदर में आके दे वेर एक्टिंग एज सोफिस्टिकेटेड कॉल गर्ल्स। ये पूरा धंधा जो आप रिची लोगों से पता करेंगे तो हो रहा था। तो सरकार ने एक पॉलिसी कहीं पर बनाई जो कि अप्रिशिएट करने लायक है कि अगर इस एज रेंज की अगर महिलाएं होंगी तो इनको जो है हम जो है वीसा नहीं देंगे। अब वो वीसा लेके यहाँ टूरिज्म में आती थी और वो एक दूसरे तरह का वो होता था। तो उससे कहीं जब ये अब्यूज पता चला तो सरकार ने कहीं उसको रोकने की कोशिश करी और जेन्युइनली करी। तो जहां अच्छा काम करती है सरकार वहां उनको हम लोगों को प्रेज भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये चाहें तो इसको एकदम वो चेक में वो ला सकते हैं, या आप कहें कि भैया आप जैसे अपने सोल्जर्स को कॉम्पनसेशन देते हो वैसा अगर हमारा गलती से भी मारा गया अवैध है तो उसको इतना कॉम्पनसेशन दो। तो ये चीजें जो है इसको क्या तो आप रेगुलेट करिए या इसको आप प्रोहिबिट करिए। ये बीच वाला रास्ता जो है ना ये एकदम गलत है। आप नहीं, भले लेकिन उसको कागज पे दिखाइए कि दे आर इन्वॉल्व इन सप्लाई लाइंस, समझा नहीं, ना, लेकिन वो वो अलग बात है। भारत और जो रशिया की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, अच्छी करीबी दोस्ती मानी जाती है। आज ये कैसी दोस्ती है जहां पर अपने ही लोग वहां पर जाकर मारे जा रहे हैं? और क्या इसके लिए मोदी सरकार को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा? नहीं देखिए, जो रशियन गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था ये वॉशिंगटन पोस्ट से, उससे तो ये लगता है कि दोनों को ठीक से पता है और ये डिस्कस हो रहा है। हमारे ही लोग नहीं रिस्पॉन्ड किए, उसने रेफर किया कि आप उनसे बात करिए।
तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि टैसिट एग्रीमेंट है, जैसे बहुत कुछ होता है। तो वो प्रश्न चिन्ह वहां उठता है कि वो तो मान रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे फ्रंट लाइन पर इंडियन सोल्जर्स जो नहीं, है। लेकिन अगर वो लोग मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या भारत की सरकार लोगों को मिसलीड कर रही है? हम क्या माने फिर? भाई इनइफेक्टिव है एट द वेरी लीस्ट, कि हम्म। जब वो कह रहे हैं कि उनसे कह दो कि जो भी एग्रीमेंट थे मोदी जी ने सब कैंसिल कर दिए, एज कोटेड बाय वॉशिंगटन पोस्ट। तो अगर मोदी जी ने सारे एग्रीमेंट, कौन से ऐसे एग्रीमेंट थे जो आपने कैंसिल किए? या मान ले वहां का रशिया का जो एम्प्लॉयर है वो कह रहा है कि नहीं, हमारा तुम्हारे सरकार से एग्रीमेंट था, और उस पर जब यहां पर आता है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको हर एक एग्रीमेंट कैंसिल किए। तो वो बात जब वहां वो कहता है तो वो वहां का रशियन का जो जनरल है, जो भी ऊपर का अफसर है, वो कहता है कि नहीं, जितने दिन के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, साल भर के लिए, जब तक वो पूरा नहीं होगा हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल है कि ये बात कहीं दोनों पार्टीज को नोन है एंड येट दे आर वायलेटिंग। क्या रशिया अगर केवल 15 आदमी हमारे इन्वॉल्व है तो क्या वो, मैंने आपसे पहले भी ये बात पूछा कि क्या वो 15 आदमी से जो है पूरा वॉर जीत जाएंगे? तो फिर इस नीति का जो बदनामी हो रही है, उस बदनामी को दोनों तरफ के लोग क्यों ले रहे हैं? क्या बिल्कुल नहीं, जरूरत लेकिन है आप अपने को? फिर भी अरुण जी, क्या हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने जानबूझकर यूक्रेन की युद्ध में भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिया है? जो आप कह रहे हैं कि भाई उनको सब पता है, दोनों देशों को पता है, और इस तरीके की जो चीजें सामने आई हैं, तो क्या ये जानबूझकर इस तरीके से लोगों को मरने के लिए वहां पर छोड़ा जा रहा है यूक्रेन युद्ध में? भाई ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, मिलिट्री पॉलिसी है, या जो हमारा ट्रेड पॉलिसी है, अब वहाँ कहाँ पे बहुत सारी चीजें अनरिटन होती है। एस्पियोनाज की पॉलिसी है, भाई आप कहीं नोटिस नहीं दे रहे हैं, कहीं आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपने जो है ये जो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं उनको आपने स्केपगोट बना दिया। तो ये जब तक एक अच्छी इसमें जांच पड़ताल ना हो कि यहाँ से ये झूठ बोल के बहकावे में लाके कौन से लोग हैं जो वहां ले जा रहे हैं, क्या ये रशिया वाले लोग हैं या रशिया के नॉन एजेंट्स हैं जिनको की कमीशन मिल रहा है, तब तक इसके ऊपर कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है ये नोन है। अगर सरकार इसमें बहुत सिंसियर हो तो इसको बड़े आसानी से वो रोक सकती है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर ये कह रहे हैं कि केवल 15 लोग हैं, होता क्या है कि आपने 15 की तो फिगर ले ली, अब कहीं भी कोई मरा या कुछ ट्रेजिडी हो गई तो आपने कहा यही 15 में है, तो आपने सबको 15 के जगह जो है आपने 1500 को कवर कर लिया। तो ये सब चीजें जो है, जैसे वो हर जगह जो है लोग चालाकी का काम करते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ को बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं उन वो लेयर होके जा रहे हैं, मर रहे हैं, और ये इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें कि आदमी की जिंदगी जा रही है। अगर यही बात अगर वो कह के ले जाए कि हम आपको ले जा रहे हैं एज हेल्पर या जो भी, अगर आप कुक के लिए कह रहे हैं तो आप कहिए कि ठीक है, सप्लाई लाइन में वो काम कर रहा था, ड्राइवर है तो पीछे में वो कर रहा था, तो उससे कम से कम आपको वो एक जेन्युइन तो ये होगा। ये तो नहीं होगा कि आप फ्रंट में जो है वो सब्जी के तरह जो है इनको जो है मार दिया जाए, यू नो दे आर कैटल फीड टू दी मराडिंग। तो ये नहीं होना चाहिए, और ये बहुत गलत है। मर्सनरी एट वॉर होते हैं जिनका कि कोई पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जो आप देखेंगे कि बहुत जगह से वो आते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो कहते हैं वी आर सोल्जर्स फॉर हायर। और जैसे आपने देखा, एक था, मैं नाम उसका भूल गया, जब वो हाथ से बाहर हो गया तो उसको भी मरवा दिया प्लेन एक्सीडेंट में पुतिन ने। तो इस तरह, और वो बहुत मतलब कि प्रोफेशनल लोग थे, दे वर फाइटिंग वॉर बेटर देन दी रशियंस। तो ऐसे लेकिन लोग हैं, लेकिन अब उनकी भी कमी हो गई, वो भी नहीं हाँ, रिक्रूट कर पा रहे, तो बिल्कुल आदमी बिल्कुल। आए कहां से?
बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये इसको हम षड्यंत्र कहें अपने लोगों के साथ या फिर हम कहें कि एक ये नीतिगत फैसले की कमी है या हम ये कहें कि मोदी सरकार इसको लेकर कोई बहुत ठोस स्टैंड नहीं ले पा रही है क्योंकि दोनों तरफ घालमेल जो है वो दोनों देशों के बीच में पता है कि क्या हो रहा है। नहीं, अब ये हम लोग इसको मतलब कि अगर हम लोग खाली स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम सही तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर केवल 15-20 आदमी या वहाँ गए हुए हैं, हम बार-बार इसी बात पर आते हैं, तो इसमें जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पर ये बात हो गई, जब वॉशिंगटन पोस्ट में जब लोग पढ़ते हैं तो हमारी बदनामी पूरे इंटरनेशनली होती है। हिंदुस्तान में तो आप पूरी गोदी मीडिया हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे, जैसे हिंडनबर्ग को इन लोगों ने, अगर आप जो है जाके अडानी के चैनल एनडीटीवी को देखिए तो ऐसा लग रहा है कि वो दिवाली, क्रिसमस ऐसा वो मना रहे हैं कि ऐसा जोश, न्यू ईयर कि आप सोच नहीं सकते हैं, जैसे कि नहीं, उनकी उनकी मालिक के लिए इससे बढ़िया कोई समाचार नहीं हो। तो उस मीडिया पर तो आप नहीं रिलाई कर सकते हैं, लेकिन जब बिल्कुल। नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ये बात कहता है। नहीं, लेकिन जो वॉशिंगटन पोस्ट में ये जो खबर है 12 लोगों के मरने की और 16 लापता हैं, इसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेशनली इस चीज़ को पढ़ेगा, तो उसके मन में भारत को लेकर क्या इंप्रेशन आएगा? बहुत ही गलत इंप्रेशन आएगा और ये लगेगा कि ये जो है इनका तेल सस्ते में खरीद रहे हैं, इसके कारण ये आदमी को सप्लाई कर रहे हैं। अगर हुँ। आप किसी भाई एक हर आदमी का आप स्पेकुलेटिव माइंड तो आप नहीं ना बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। वहां पर भी अभी जब बाइडेन जा रहे थे और ये जो है बहुत सख्ती करी है कि अब जो है, जो रशिया से हम जो शिपिंग माने डार्क शिपिंग लाइन्स हम कहते थे, जिससे कि हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, भारत के प्रेस में ये न्यूज़ है कि वो आना बंद हो गया है और हमारा तेल का दाम जो है बढ़ने वाला है। और ऐसे भी बढ़ता क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है रिलायंस के रिफाइनरी को जा रहा है, जो लेकिन रशिया ये से बात तो तेल सही आता है है। आपकी और आपका ये आई थिंक रीडिंग बिल्कुल सही होगी और लोग इस पर सोचेंगे भी कि भाई सस्ता तेल भारत रूस से खरीद रहा है और उसके बदले में हम अपने नौजवानों को उनको मरने के लिए हम छोड़ रहे हैं एक तरीके से और हम वॉशिंगटन उस पोस्ट पर और ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम ये बात नहीं कहने को तैयार है, सरकार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाने को तैयार है कि डिलिबरेटली आप जो है मरने को उनको छोड़ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उसके कारण जो है आपके कॉन्क्रीट वो एक्शन लेने में हाथ बंधे हुए हैं। वो हुँ। आपकी पॉलिसी को आपके हाथ-पैर बाँध दिए हैं। आप रशिया के एम्बेसडर को बुला के ये सख्ती रूप से डाँट नहीं सकते हैं। आप जो होता है कि एक पब्लिक वो होता है, बुलाती है फॉरेन मिनिस्ट्री एम्बेसडर को और उसको हुँ, वो एक फटकार पड़ती है, तो वो प्रेस वो सब आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको करना चाहिए, अगर आप बिल्कुल। वो है। तो हम थोड़ा-सा इसमें सॉफ्ट अप्रोच ले रहे हैं बिकॉज़ ऑफ जी, दिस। इससे ठीक ज़्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा। जी। चलिए ठीक है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। आपका भी, नमस्कार।